और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। ये लेंट का समय है। पिछले समय हमने बात किया था, लेंट का सीजन चल रहा है, बसंत ऋतु का सीजन चल रहा है, पुराने पत्ते झड़ने का समय चल रहा है, नए पत्ते आने का समय चल रहा है, नए फूल नए फल आने का समय चल रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करें कि इस लेंट काल में परमेश्वर वास्तव में नए पत्ते को उत्पन्न कर पुराने जो जीवन है, पुराने जीवन के अंदर में जो भी पुरानी बातें हैं वो सारी बातें खत्म हो जाए। ये जो पुरानी चीजें हैं वो सारी चीजें खत्म हो जाए और एक नए रिलेशन परमेश्वर के साथ में बने, परमेश्वर के साथ में बने। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रतिदिन के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको नई रीति से आगे बढ़ा रहा है, नई रीति से परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है। ये मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और फिलिपियों की पत्री हम इन दिनों में पढ़ रहे हैं और हमने शांति के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें लिखा था 7 अध्याय 7 पद में, परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमने इस पर 3 दिन चर्चा किया और परमेश्वर आशीष दिया, मुझे विश्वास है। और इससे आगे हम बढ़ेंगे, 8 पद में हम आगे बढ़ेंगे और वहां पर लिखा है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है और जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम सुबह उठते हैं, शाम तक में बहुत सारी चीजों पर हम ध्यान करते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस कह रहा है कि दुनिया की बातों पर ध्यान मत लगाओ, संसार में रहो लेकिन उसके सदृश से ना बनो। इस दुनिया के अंदर में हम जब जीते हैं, परमेश्वर की महिमा हो, हम कई तरह के लोगों के साथ हमारा बर्ताव होता है। कई तरह के लोगों के साथ हमारा संबंध होता है, कई तरह के लोगों के साथ हमारा बात होता है, कई तरह के लोगों के साथ में जवाब देना पड़ता है। लेकिन पौलुस कहते हैं, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आज हम विचार करें कि हमारे जो ध्यान है वो क्या चीजों पर होती है। हमारा जो ध्यान है, पारिवारिक जीवन है, जीवन है, राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है और बहुत सारी ऐसी जीवन है, कलीसियाई जीवन है, तो किन किन चीजों पर लगा रहता है। सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में सीधे दिनचर्या के कार्यों में लग जाते हैं। उन सारी बातों में क्या ये 9 बातें हैं? 8 पद के अंदर में 9 बातें दी हुई, 9 बातें दी हुई और पौलुस कहता है कि उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। अगर ये सारी बातों पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो इस लेंट काल में हम नए नहीं बन पाएंगे, हम नए नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हर एक व्यक्ति के लिए काम दिया हुआ है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। आज सुबह एक जूम मीटिंग में मैं जुड़ा था, मैंने बताया, दाऊद के बारे में बताया कि कैसे परमेश्वर एक निश्चित समय दिया हुआ है। वर्ष के प्रारंभ में युद्ध करने का समय होता है, वो युद्ध में नहीं गया, में नहीं गया। उसका परिणाम ये हो गया कि व्यभिचार के पाप में गिरा, व्यभिचार के पाप में गिरा। वो अभिषक्ति था लेकिन वो व्यभिचार के पाप में गिर गया। उसे युद्ध में जाना था लेकिन युद्ध में नहीं गया। कई समय ऐसा होता है, आपको प्रार्थना में जाना है, मीटिंग में जाना है, चर्च में जाना है, वो समय नहीं देते, उस समय में नहीं रहते और कुछ काम में रहते। यदि वो समय परमेश्वर के लिए है, यदि वो टाइम परमेश्वर के लिए है और वो उसी को आप कहीं और बिताना चाहते हैं, वो समय को परमेश्वर के साथ में न बिता करके कहीं और समय बिताना चाहते हैं,
वो परीक्षा की घड़ी होगी। दाऊद यही तो किया, युद्ध में जाना था, वो युद्ध में नहीं गया। वो लड़ाई में जाना था, वो लड़ाई में नहीं गया। वो बेविचार के पाप में गिर गया। परमेश्वर के सामने हम क्या करें? परमेश्वर कहता है जो जो बातें सत्य है, जो आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, मनभावनी है, प्रशंसा की योग्य है, सद्गुण से भरा है, उन्हीं पर तुम ध्यान करो। इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जो जो बातें सत्य है, एक शब्द के ऊपर में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वो है सत्य। सत्य क्या है? सत्य का उल्टा असत्य है। सत्य का उल्टा असत्य है। सत्य का उल्टा झूठ है। सत्य सत्य होता है और उसकी जो चमक है वो अलग दिखाई देती है। सत्य तो सत्य है। तो क्या क्या सत्य है? क्या क्या सत्य है? जो जो बातें सत्य है उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। पौलुस बहुत अच्छे से कह रहा है कि जो जो बातें सत्य है उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। परमेश्वर कहता है तुम अपने पिता शैतान से, वो सत्य पर स्थिर नहीं है। 44 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो। बोले कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर नहीं है। वो सत्य पर स्थिर नहीं है, सत्य पर चलना नहीं चाहता। झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। जब वो बोलता है अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। वो सत्य नहीं है, वो झूठा है, वो असत्य है। शैतान असत्य है। और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। मैं सच बोलता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं सत्य हूं। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सच्चा है और वो परमेश्वर हमारे पापों को धोने के लिए भी सच्चा है। हमारे पापों को धोता, हमारे पापों का है। दे रही थी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है ना। उषा गुप्ता भी आप जान रहे हो, कुछ ही दिन से वो जुड़ती है। वो बता रही कि इतना आशीष, इतनी खुशी, इतनी खुशी, ऐसा लगता है कि मुझे कोई मिल गया। वो परमेश्वर मुझे मिल गया है, वो यीशु मसीह मुझे मिल गया है, जो मेरी रक्षा करेगा, मेरे परिवार की रक्षा करेगा। तो मुझे बहुत खुशी हुआ क्योंकि उसको सत्य मिल गया है। सत्य मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह मिल गया है और प्रभु यीशु मसीह उस परिवार की रक्षा करेगा। उसको विश्वास हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने सत्य को पहचान लिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो काम आप सत्य के साथ करें, असत्य आपके साथ में भी जाएगा। असत्य वहीं पर खड़ा है जहां पर है, असत्य वहां पर खड़ा है जहां पर सत्य। और जैसे सत्य से आप विचलित होना शुरू करेंगे, असत्य आपके जीवन में डुप्लीकेट है ना। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, लेकिन उसके जगह में डुप्लीकेट को ला खड़ा कर देगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर सत्य है। तो मैं बता रहा था कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 उसका 6 पद में, मार्ग, सत्य और जीवन में। प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे बगैर पिता के पास कोई जा नहीं सकता है। ये जो जो बातें सत्य है उन्हीं पर ध्यान करो। यीशु मसीह सत्य है, उन्हीं पर ध्यान करो। तुम्हारा लक्ष्य और कुछ होना नहीं चाहिए।
तुम्हारा ध्यान और कहीं और नहीं होना चाहिए, नींबू में, मिर्ची में। मुझे किसी ने बताया कि भिलाई में एक लेडी पास्टर थी, अभी है वो, लीला कुंजली, किसी ने उसके घर में कार लेके आए, बोले सिस्टर ये कार है, इसका समर्पण कर दीजिए, किससे एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो, समस्या ना हो, इसलिए आप इसको समर्पण कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। तो उसने कहा 2 नींबू लेके आओ। 2 नींबू लाए, 2-2 टुकड़ा किए, 4 हुआ, 4 चक्के के सामने रखे, बोले इस गाड़ी को इस नींबू के ऊपर चलाओ। इतने सारे परमेश्वर के वचन को, इतने सत्य की बातों को उन्होंने बताया, इतने सारे लोगों का छुटकारा हुआ, इतने सारे लोग उनके द्वारा चंगाई प्राप्त किए, अंत में वो नींबू और मिर्ची में आ गई। वो सत्य नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है कि जो जो बातें सत्य है उन्हीं पर ध्यान करो, फिजूल की बातों पर नहीं, नींबू और मिर्ची की ओर नहीं। लोग आपको बोल सकते हैं नींबू टांग लो, मिर्ची टांग लो, नजर नहीं लगेगा। याकूब पर कोई भी मंत्र नहीं चल सकता, बाइबल में लिखा है, उसके ऊपर कोई भी मंत्र नहीं चल सकता। एक लड़की के ऊपर दुष्ट आत्मा था, उसने कहा हम लोग 50 जन है ना, बहुत गंदा सा शब्द डाल के, हम लोग जन है भाई, तो क्या कर लेगा। मैं बोला मेरे साथ यीशु मसीह है, और वो एक एक करके नाक रगड़ करके निकले। वह नींबू और मिर्ची का कोई नहीं, तो यीशु मसीह है, यीशु मसीह की उपस्थिति का काम है। और यीशु मसीह की उपस्थिति ने उन 50 के 50 का नाम लेकर के नाक रगड़ के निकले, नाक रगड़ करके निकले। वो सत्य है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं। बहुत सारे इधर से जाओ उधर से जाओ, पहुंचना वही है, नहीं। यीशु मसीह कहते हैं मेरे द्वारा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उन्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा, वो मेरा नाम लेना पड़ेगा, मेरे सामने घुटने टेकना पड़ेगा, तब वो पिता के पास जा सकता है। ये भूल भुलैया है कि लोग कहेंगे कि आप इस रास्ते जाओ, इस रास्ते से जाओ, पहुंचना वहीं परमात्मा में आपके पास नहीं, कहीं और पहुंच जाएंगे। यीशु के बगैर आप जाना चाहें कहीं और पहुंच जाएंगे, जब वहां पहुंच जाएंगे वापस आने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह जो सत्य है, यीशु मसीह जो सत्य है, उन्हीं पर ध्यान दिया करो, उसी पर ध्यान दिया करो, नींबू और मिर्ची पर नहीं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और क्या क्या बातें सत्य है, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण 34 उसका 4 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 32, व्यवस्था विवरण 32 उसका 4 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वह चट्टान है, परमेश्वर चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है, वह धर्मी और सीधा है। वो परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर सत्य है। उन्हीं पर ध्यान दिया करो, उस परमेश्वर पर ध्यान दिया करो। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा उसी पर ध्यान दिया करो जो सच्चा परमेश्वर है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह सच्चा है, वो परमेश्वर सच्चा है जिसकी हम उपासना, जिसकी हम आराधना हम करते हैं। इसलिए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें,
उस जीवित परमेश्वर की उपासना करें जो आपके समझ से परे अपनी शांति को देना चाहता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अगर ये सही है, उसका 65 उसका 16 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। सच्चे परमेश्वर को नाम लेकर के वो धन्य कहेगा, वो परमेश्वर धन्य है जो उसने हमारे जीवन के ऊपर में उपकार किए हैं। इसलिए लिखा है, जो कोई धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर धन्य कहेगा। और जो कोई देश में शपथ खाए सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया, मेरी आंखों से छिप गया। वो धन्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर। तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह सत्य है और परमेश्वर सत्य है और पवित्र शास्त्र सत्य है। दानियल की किताब 10 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि सच्ची बातों से भरी हुई किताब, सच्ची बातों से भरी हुई, सच्चाई की बातें इसके अंदर में। दानियल 10 उसका 21 क्या लिखा हुआ है? जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह तुझे बताता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सच्ची बातों से भरी हुई किताब, सच्चाई इसके अंदर में, और ये किताब करता है, ये किताब बात करता है। ये किताब को पढ़ने से शांति मिलती है, इस किताब को पढ़ने से परमेश्वर के बारे में ज्ञान मिलता है, इस किताब को पढ़ने से जीवन बदलता है, इस किताब को पढ़ने से स्वभाव बदलता है। मुझे बड़ा खुशी होता है कि लोग, आप में से कई लोग इस जूम मीटिंग में जुड़ते जुड़ते बाइबल को सुनते स्वभाव बदल रहा है, जीवन बदल रहा है। सुमन ने कहा कि मेरा स्वभाव बदल रहा है और कईयों का जीवन को बदल, के जीवन को परमेश्वर के ये जो सच्ची किताब से जब पढ़ते हैं, सच्चाई किताब से जब पढ़ते हैं, जीवन बदलता है, जीवन बदलता है, परिवर्तन करता है। कई लोग गवाही दे रहे हैं कि जीवन बदल रहा है। मैंने एक बहुत बड़े सेवक से पूछा, उसने कहा बहुत भीड़, इतना भीड़, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। बहुत अच्छी बात, महंगाई हो रहा है, बहुत अच्छी बात। तो मैं एक छोटा सा सवाल किया, कितने का जीवन बदला? हाँ, ये तो कोई बोला नहीं, ऐसा तो कोई गवाही नहीं दिया। गवाही क्या दिए? दुष्टात्मा इतने साल से था, निकल गया, इतने साल से बीमारी था, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा कोई गवाही नहीं दिया कि मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर का जो वचन है, जो सच्चे किताब है, सच्ची बातों से भरी हुई है, वो जीवन को बदलता है। और ये हथौड़े के समान है, वो चूर चूर करता है और जीवन को बदलता है, क्योंकि ये सत्य भरा हुआ ये किताब है। इसी पर ध्यान करना, तुम्हारा ध्यान भटकने ना पाए। रात दिन इसी व्यवस्था की किताब पर ध्यान करना, रात दिन इस पर ध्यान करना, तब तू प्रभावशाली हो जाएगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर नहीं पाए। यहोशू 1 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है। ये व्यवस्था की जो किताब है, सत्य की किताब है, सत्य से भरी हुई किताब है। ये तुम्हारे मस्तिष्क से उतरने ना पाए, चित्त से उतरने ना पाए, इसी दिन ध्यान। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा कर तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो जाएगा। हालेलुया। आज कौन नहीं चाहता प्रभावशाली बने? आज एक खिलाड़ी बोलता है मैं प्रभावशाली बनूंगा। आज एक पास्टर प्रचारक भी सोचता है कि मैं एक प्रभावशाली बनूंगा।
मैं जो बोलूंगा तो प्रभाव होना चाहिए, मैं जो बोलूंगा तो प्रभाव होना चाहिए, मेरा प्रभाव होना चाहिए। मैंने कभी ऐसा तो इच्छा नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे जगह पर मैं गया हूँ, मेरे बारे में जब परिचय बताए तो उन्होंने बताया कि ये जो बोलता है, ऐसा लगता है कि हम पहली बार सुने। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा लग रहा है या तो ऐसा लगता है, या जैसा भी हो, लेकिन कई ऐसे जगह पर मैं गया हूँ और वहां पर जब यही परिचय दिया, तो ये जो किताब है, ये जो व्यवस्था की किताब है, इस पर रात दिन ध्यान करेंगे और चित्त लगा के रखेंगे, वास्तव में ये प्रभावशाली बनाएगा। आप बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा आप चेहरे को चमकाते हैं, वो प्रभावशाली नहीं बनाएगा, वो प्रभावशाली नहीं बनाएगा। ज्यादा धूप में जाएंगे, चेहरा खराब हो जाएगा, दूसरे दिन से लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली बनाएगा, परमेश्वर का वचन सफलता देगा, क्योंकि ये सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र शास्त्र सत्य है, क्योंकि ये सच्ची बातों से लिखी हुई भरी पड़ी है। इसलिए दुनिया एक साइड में, पवित्र शास्त्र एक साइड में, और परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है वो भी सत्य है। यूहन्ना 17 उसका 17 को अगर आप पढ़ेंगे तो वो लिखा है कि तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17, यूहन्ना 17:17 वचन, वहां पर लिखा है सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, उसका वचन सत्य है, इसलिए उसका वचन परिवर्तन करता है। मैंने उस सेवक से पूछा कितनों का जीवन परिवर्तन हुआ? भूत प्रेत निकला, दुष्टात्मा निकल गया, चंगाई हो गया। मैंने कहा है तो बाबा लोग भी करते, झाड़ू वाड़ू लेकर के बैठ जाएंगे और उसको झाड़ू से मारेंगे, फूकेंगे, दुष्ट आत्मा भूत प्रेत निकल जाता है, निकल जाता है। डॉक्टर सुई दवाई देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है, प्रार्थना करते ही ठीक हो जाता है। जीवन बदलता है क्या? डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, जीवन बदलेगा? झाड़ फूंक कराएंगे, जीवन बदलेगा? नहीं बदलता। परमेश्वर के वचन से जीवन बदलता है, क्योंकि ये सत्य है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन बदलता है। जीवन बदलने वाला जो किताब है ये पवित्र शास्त्र है, जीवन बदलने वाला जो शब्द है वो परमेश्वर का वचन है कि तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए, स्वर्ग से उतरे, स्वर्ग से यहाँ पर आए और उन्होंने काम किया, और वो कहते हैं कि तूने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी उन्हें भेजता हूं। मैं भी उन्हें जगत में भेजा है। आपको जगत में भेजा है, इस देश के नहीं हो, आपका स्वदेश स्वर्ग है, और आपको यहाँ पर भेजा गया है कि आप उसके काम को करें, उसके सत्य वचन को लोगों तक बताएं, सत्य वचन के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करें। सुसमाचार सत्य है, परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, पवित्र शास्त्र सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, और सुसमाचार भी सत्य है। गलतियों 2 उसका 5 वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। गलतियों 2 उसका 5 वचन। उसके उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। सुसमाचार की सच्चाई, लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं। कब्र के पास में पहरा देने वाले वो जो पहरेदार थे, जब यीशु मसीह जी उठा, भूमिडोल हुआ और वो पत्थर लुढ़क गया, यीशु मसीह जीवित बाहर निकल गए
और जो पहरेदार थे वो बेहोश हो गए, बेसुध हो गए। जब होश में आए तो देखे कब्र तो खाली है। तब अपने हाकिमों को बताए कि देखिए हमने तो पहरेदारी की और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और उसके बाद में हम तो जब होश आए तो देखे यीशु मसीह नहीं है। तब उन्होंने बताया देखो, और ऊंचे हाकिम जब पूछेंगे क्या हुआ तो तुम बोलना हम सो रहे थे, तो उसके चेले आकर के चुरा करके ले गए। ये सच्चाई तो नहीं था। और उन्हें पैसे दिए गए, चांदी के सिक्के दिए गए, ये झूठ बोलो, ये झूठ बोलो, ये झूठ बोलो। आज कितनों को चांदी के सिक्के मिले हैं जो बाइबल के वचन को तोड़ के मरोड़ के झूठा बना रहे, जो वचन में है ही नहीं उसका प्रचार कर रहे, वचन के अंदर जो बातें है ही नहीं उसको बता रहे। ऐसी ऐसी व्यवस्था बना करके रखे कि ऐसा मानते कि ये परमेश्वर का वचन है। गलत। सत्य वचन को तोड़ के मरोड़ के करके लोगों को सिखा रहे। परमेश्वर आत्मा वहां काम नहीं करेगा, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। पौलुस यहाँ पर गलतियों की किताब को कह रहे हैं कि तुम्हें खतना कराना नहीं है, ये गलत सुसमाचार है। ये सत्य सुसमाचार ये है जो मैं सुनाता हूं। सत्य सुसमाचार ये है, पौलुस कहता है कि मैं जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, मानो आंखों के सामने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया हुआ दिखाया है। ये सत्य सुसमाचार तो सच्चा है, सुसमाचार सत्य है, सत्य सुसमाचार। गरणियों के पास में स्वर्गदूत आया और बोला कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसे चरनी में पड़ा हुआ तुम पाओगे। उन्होंने तुरंत जाकर के देखे, वो सत्य सत्य था। स्वर्गदूत का जो संदेश था, स्वर्गदूत का जो सुसमाचार था, उसने कहा बड़े आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूँ, समाचार तुम्हें सुनाता हूँ जो तुम सब लोगों के लिए होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए होगा। आज हम विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। सत्य सुसमाचार सत्य, उसमें कोई फेर बदल नहीं होना है, उसमें कोई अदली बदली नहीं होना है। वो सुसमाचार सुसमाचार है। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे से जी उठा, ये सुसमाचार है। इसके अलावा अगर आपको कोई और बातें बताता है, कोई कहानी बताता है, आप सुनिए। कोई बोलेगा तुम्हें खतना कराना पड़ेगा, और उसको तो गलत। खतना कराओगे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। खतना कराओगे तुम व्यवस्था का पालन करोगे। व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था तो यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए शिक्षक है। यीशु मसीह तक व्यवस्था ने पहुंचा दिया। अब यीशु मसीह के आत्मा के अनुसार आगे बढ़िए। तो सुसमाचार, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर, यीशु मसीह, ये सत्य है। इन्हीं पर ध्यान किया करो, इन्हीं पर ध्यान किया करो। और भजन संहिता 119 और 100, परमेश्वर की चितौनी, परमेश्वर की आज्ञा, तो तेरा धर्म सदा धर्म है, तेरी व्यवस्था सत्य है, व्यवस्था सत्य है। इस पर ध्यान करो, इस पर ध्यान करो। नीचे एक लाइन और लिखा है, मैं संकट और सकेती में फंसा हूं, परंतु तेरी आज्ञाओं से सुखी, आज्ञाओं से सुखी। तेरी आज्ञाओं से मैं सुखी हूं, तेरी व्यवस्था सत्य है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर सच्चा है, उसकी व्यवस्था अटल है। और इसी का 151 पद में लिखा है, हे यहोवा तू निकट है, तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं, तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं
परमेश्वर की आज्ञा हमें मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें उन बातों पर ध्यान करना है, फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं है, उन बातों पर ध्यान नहीं करना। जो जो बात सत्य है उन्हीं पर ध्यान किया करो, उन्हीं पर ध्यान किया करो। कैसे आत्मा बचाई जाएंगी, कैसे दूसरों के लिए हम अपने जीवन को दे सकते हैं, कैसे हम दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं सुसमाचार के लिए, उन्हीं पर ध्यान किया करो। उन्हीं पर ध्यान किया करो। मरेंगे तो सिर किधर होगा, पैर किधर होगा, कब्र में डालेंगे, उसे कोई फायदा नहीं है क्या? कोई मतलब नहीं। नहीं 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 नहीं, पूरब की ओर ही मुंह रहेगा तो जी उठेंगे। इस शेर खा गया उसका क्या होगा, समुद्र निकल गया उसका क्या होगा? ये फिजूल की बकवास की बातें, उससे कोई उद्धार नहीं है। कब्र का मुंह इधर रहेगा, कब्र का मुंह उधर रहेगा। जो जो बातें सत्य है उसी पर ध्यान किया करो। लिखा है तेरे जो वचन है, तेरी जो आज्ञाएं हैं सत्य है। प्रभु की आज्ञाएं सत्य है। और कहते तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, ये उसका सत्य आज्ञाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया सत्य है। अगला जो आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर सकते हैं, कलीसिया सत्य है। और पहला तीमुथियुस 3:15, पहला तीमुथियुस 3:15। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कह रहे यदि मेरे आने में देर हो, तीमुथियुस को बोल रहे, बड़े अच्छे से समझा रहे। तीमुथियुस जवान है और पौलुस उससे ज्यादा उम्र का है और उसको समझा रहा है, मेरे आने में देर हो तो तू जान लेगी परमेश्वर का घर जो सत्य का खंबा है, परमेश्वर का घर जो सत्य का खंबा है और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो कौन है? वो कलीसिया है। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा है। कलीसिया सत्य है। ये कलीसिया सत्य है। और ये खास बात बता रहा हूं, ये दुनिया के अंदर में लाखों बोल कलीसियाएं हैं ऐसा बोलते हैं, 1 लाख से ऊपर कलीसियाएं, संस्थाएं, लेकिन वो 1 लाख नहीं हो सकती। कलीसिया तो एक होगी। दुल्हन 1 लाख नहीं हो सकती। एक सार्वभौमिक कलीसिया, पूरे विश्व की एक कलीसिया, पूरे विश्व की एक कलीसिया, पूरे विश्व का एक ही कलीसिया, उसके अंग बने। परमेश्वर के जीवते कलीसिया के अंग जो एक है, जीवते पर की कलीसिया के अंग बने। किसी क्लब के अंग मत बने, किसी क्लब के सदस्य बने, जीवते परमेश्वर के कलीसिया के अंग सदस्य बने। एक ही कलीसिया है। लेकिन लोग बोले ये तेरा कलीसिया, ये मेरा कलीसिया, ये और वो लोग बोलते, लेकिन प्रभु की एक ही दुल्हन है और एक ही कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह जब देखता है तो एक कलीसिया को देखता है। 1 लाख से ऊपर कलीसिया है उसको नहीं देखता। ये बिखरी हुई कलीसिया है, ये टूटी हुई कलीसिया है।
परमेश्वर चाहता है कि ये जो टूटी हुई कलीसियाएं हैं, यहेजकेल के अंदर में टूटी हुई हड्डियों का जो जोड़ा जाना, भविष्यवाणी के द्वारा एक सेना बनाया जाना, ऐसा जुड़ना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो जुड़े, सत्य पर चले और सत्य का खंभा बने। जीवते परमेश्वर की कलीसिया जो सत्य का खंभा है और नींव है, उसमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तीमुथियुस को समझा रहा है कि कलीसिया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो तो दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है, उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। परमेश्वर की आत्मा सत्य है, सत्य की आत्मा जब तुम पर आएगा। परमेश्वर की आत्मा जो सत्य की आत्मा है, वो सत्य है। लिखा आत्मा सत्य है। पहला यूहन्ना 5 उसका 6-7 7 पद में लिखा है, जो गवाही देता है वह आत्मा है और आत्मा सत्य है। 6 पद में लिखा है, यही वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू के द्वारा, दोनों के द्वारा आया था। 8 में लिखा है कि ये गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू। आत्मा, पानी और लहू। जब आपका न्याय होगा, किसी का भी न्याय होता है, उस समय गवाह होते हैं, गवाह होते हैं। लिखा है कि गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा गवाही देगा। जब आपका न्याय होगा, आत्मा गवाही देगा। आत्मा बोलेगा, प्रभु इसने मुझे ग्रहण नहीं किया है, इसने मुझे ग्रहण नहीं किया, पवित्र आत्मा से ये भरा नहीं है। आत्मा गवाही देगा तो क्या देगा? फिर पानी क्या देगा? पानी भी गवाही देगा, पानी भी गवाही देगा। पानी बोलेगा, इसने मेरा स्वीकार नहीं किया है। पानी बोलेगा, ये बपतिस्मा लिया नहीं है प्रभु, ये स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए सीधा। और लहू क्या बोलेगा? इसने अपने पाप को लहू से धोया नहीं। ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं, ये गवाही देने के लिए। पवित्र आत्मा सत्य है, इसलिए आपको अपने आप को जांचना है, क्या आपका जीवन में पाप क्षमा हो चुका है? पापों की क्षमा हो चुका है? यीशु के लहू को ग्रहण कर चुके हैं? यीशु के लहू को आप प्रति महीना, सप्ताह कब ग्रहण करते हैं प्रभु भोज के रूप में? ये सब गवाही देने वाला है। इसलिए हम अपने आप को जांचें कि वो सत्य हमारे अंदर में है कि नहीं है, उस सत्य में हम बने हुए हैं या नहीं है, उस सत्य के अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हमें सच्चाई पर चलना, को झूठ पर विश्वास नहीं करना। बहुत सारे कलीसिया आडंबर हैं, बहुत सारा, एकदम बहुत सारे लोग। मुझे एक पास्टर ने बताया कि आपको उस चर्च में प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने पूछा क्यों? आप मूछ मुड़वा लो ऐसा है? ये भी कोई है? ये कोई बाइबल में लिखा है क्या कि आपको प्रचार करना है तो आपका मूछ नहीं होना चाहिए है? बोले नहीं, आपको कोई पास्टर नहीं मानेगा क्योंकि आप तो मूछ रखे। तो मैं बोला किसको पास्टर मानते? तो बोले उसका दाढ़ी भी होना चाहिए, मूछ भी होना चाहिए। अगर आपका मूछ है तो दाढ़ी भी होना चाहिए, तब सुनेंगे। इसमें कितना सच्चाई, कितना सच्चाई। नहीं, आपको ना आप लोग का चर्च का कोई ऐसा कुछ रूल नहीं है। हमारे चर्च के लोग तो अ, काला गाउन पहनते हैं प्रचार करते समय और सफेद गाउन पहनते हैं प्रचार करते समय। अगर वो नहीं करते हैं तो आपका ये सब कार है। ऐसा कोई नियम नहीं है।
कोई भी नियम नहीं है। तो मुझे एक जगह बुलाए, तो वो बोले कि आपको ना पादरी शादी करना है सर। पादरी शादी कैसा होता है, पास्टर शादी कैसा होता है? तो बोला कि देखो, पादरी शादी बोलने का मतलब है कि आपको गाउन पहन के शादी देना पड़ेगा, और पास्टर शादी बोले तो आपको कोट और सूट पहन के शादी देना पड़ेगा। इससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। जो जो बातें सत्य है उसी पर ध्यान किया करो, ये फालतू और फिजूल की बातों पर ध्यान मत किया करो। मतलब गाउन पहन के शादी करेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ सरदूत ने शादी किया, और ऐसी साधारण धोती को पहन के शादी किया तो अरे बाप रे बेकार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो एक पहचान है, अच्छी है, वो एक पहचान है, अच्छी बात है, एक पहचान है। तो कई समय तो हम पूछ भी लेते हैं तुम्हें कैसा शादी कराना है, पादरी शादी कराना है कि पास्टर शादी कराना है, दोनों है यहाँ। बोले पादरी शादी कर, चलो हम पहले शादी कर, खुश रहो, तुम्हें जो लगता है वो खुश रहो। ये सारी चीजें फिजूल है। जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की है, उन्हीं पर ध्यान किया करो। हल्दी लगा लो, चंदन लगा लो, राख लगा लो, काला कपड़ा पहन लो, भस्म बुधवार है इसलिए बिल्कुल राख लगा लो, फिजूल की बातें। गुड फ्राइडे के दिन में काला कपड़ा पहन लो, सत्य पर ध्यान दीजिए, असत्य पर ध्यान मत दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। कल परसों एक जन से बात हो रही थी, वो अच्छा खासा क्रिश्चियन है, लेकिन मैं कुछ बात को करते करते बोला नहीं आजकल शाम को निकलना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, ये चल रहा है। क्या चल रहा है? महा उपवास का। तो बोले क्यों? नहीं, जाने से क्या है, कोई ना कोई पिला देता है। ये क्या क्रिश्चियन है भाई? ये पीने वाला क्रिश्चियन, पिलाने वाला क्रिश्चियन, ईसाई बोलिए उनको, ईसाई। वो लोग कौन है? ईसाई। ईसाई मतलब घिसाई, ऐसा। ये खाएगा एकदम बढ़िया से घिस घिस के, ईसाई। वो ईसाई, वो पिएगा भी, वो ईसाई है। ईसाई लिखिए अपने डायरी में, लिखिए ना, फिर मैं पढ़ाता हूँ उसको। ईसाई लिखिए, लिख लिए तो पढ़िए उसको, दोनों साइड से पढ़िए, और दोनों तरफ से ईसाई ही पढ़ाई में आएगा। तो ईसाई बोले मैं उल्टा पुल्टा कुछ भी करूं मैं ईसाई हूं, मैं घिसाई करूं चाहे मैं कुछ भी करूं मैं ईसाई हूं। ये घिसाई करने वाला ही मत बनिए, सही ईसाई बनिए, सत्य पर स्थिर ईसाई बनिए। शाम के समय इसलिए वो जाना नहीं चाहता कि शाम के समय में उसको कोई दारू पिला देगा, क्योंकि वो ईसाई है, घिसाई वाला ईसाई। कभी दांत घिस रहा है, कभी हाथ घिस रहा है, ये क्या ईसाई? इसलिए ये जो लेंट काल है ये घिसने का समय है। अपने आप को वचन के द्वारा पूरी तरह से आप लैस कर दीजिए, और आप एक नया एक व्यक्तित्व आपके अंदर में लाइए। तो हम ऐसे ही बोलते हैं, कौन से ईसाई हो भाई? ईसाई वाले हो कि सही वाले हो, सत्य पर चलने वाले? हम भी घिसाई वाले थे, हम भी घिसते थे, कभी दांत घिस के देखे, कभी हाथ घिस के देखे, ऐसा कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रभु ने कहा छोड़ो, ये सब छोड़ो नाटक, ये सब नाटक छोड़ो। और उसने कहा जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, मनभावनी है, सुहावनी है, सद्गुण और प्रशंसा के योग्य है, उसी पर तुम ध्यान करो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हमारी आंखें कहाँ कहाँ? हमारी आंखें संसार की ओर। संसार से कोई लाभ नहीं, संसारिकता से कोई लाभ नहीं है। यदि आपकी यात्रा करनी है स्वर्ग में, हमें सदा काल का जीवन को जीना है, तो सच्चाई पर मन लगाएं, झूठ पर नहीं। झूठ का पिता तो शैतान है।
यदि आप झूठ पर चलते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलते रहते हैं और उसके बाद बोलते हैं हे हमारे पिता, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्गीय पिता सुनेगा। इस बात को याद कीजिए। वो झूठ का पिता शैतान सुनेगा, बोले हाँ ये मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा। इसलिए सच्चाई पर चलिए, झूठ पर नहीं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत का आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप सबको आशीष मिले।